में 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें अच्छे टेक्निकल सेटअप दिख रहा है, उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार पहले शरद से जुड़ लेते हैं। आज के नवरत्न शेयर लेकर आए हैं, फिर आगे बात होगी और दूसरे स्टॉक्स की भी। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा कांसाई नेरोलैक, और यहाँ पे लोअर परेल जो कि मुंबई की एरिया में है, सेंट्रल बॉम्बे लोकेटेड, यहाँ पे लगभग जो लैंड बेचने वाले हैं वो लगभग 726 करोड़ रुपए जो है इस एसेट मोनेटाइजेशन से देखने मिलेंगे। अब ये रुनवाल डेवलपर्स को बेचा जाएगा। इंपॉर्टेंटली इन्होंने 700 करोड़ का एक और लैंड बेचा था रिसेंटली, और इसके कारण जो है ओवरऑल उनके जो कैश लेवल्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि अगर इंफ्रा साइकिल पिकअप होता है तो इसके कारण जो इंडस्ट्रियल पेंट होती है जो कांसाई नेरोलैक उसमें भी है, उनपे जो है एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स उनके बैलेंस शीट लेवल स्ट्रांग हो रहे हैं और एक इंडस्ट्री का जो एक अप साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है। तो कांसाई नेरोलैक को अपने रडार में रखिएगा। दूसरा स्टॉक होना चाहिए आपके फोकस में विष्णु प्रकाश पुगलिया। यहाँ पे लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर आया है उत्तराखंड के अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसीज को लेके। खबर तो पॉजिटिव है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी देखिए कि जो जहाँ पे रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन उनका राजस्थान में ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे करके रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को भी घटा रहे हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा एम्बर एंटरप्राइजेज। उनकी आर्म ने नॉइज़ के साथ एक जेवी किया है, 50-50 का है। अब ये नॉइज़ जो ब्रांड है वो आपके जो है स्मार्ट वेरेबल्स जो होते हैं, जैसे कि आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स हुआ, ईयरफोन्स, ईयरबड्स हुआ, उसको लेके जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। और याद रखिए डिक्सन टेक का ऑलरेडी एक जेवी बोट के साथ हुआ था, और हाल ही में नॉइज़ ने भी फंड रेज किया था बोस कंपनी से, और करंट वैल्यूएशन $460 मिलियन का। तो ये एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने मिल सकता है। अरविंद फैशंस का मैनेजमेंट मीट हुआ था डैम कैपिटल में, और उन्होंने जो है दो इंपॉर्टेंट बात सामने आई। एक तो 100 से 100 बेसिस पॉइंट्स से जो है हर साल मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, और दूसरा जो फुटवेयर बिजनेस है वहाँ पे वो लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं अगले 2 से लेके 3 साल में। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आपको अरविंद फैशन में भी देखने मिली। इंडिया ग्लाइकोल्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है ग्रेन डिस्टिलिंग कैपेसिटी जो उत्तराखंड में, उस प्लांट की कैपेसिटी 33% बढ़ चुकी है। अब 400 किलोलीटर्स पर डे का उनका टोटल कैपेसिटी हो गया है। साउथ इंडियन बैंक आज फंड रेज की जो है जुटाने की जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। अब ये फंड रेज जो है QIP या प्रेफरेंशियल या राइट्स इशू से हो सकती है, और ऑलरेडी कंपनी में जो है थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और री रेटिंग हमने ऑलरेडी देखने मिली है, और ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स उसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। तो इस स्टॉक में वॉल्यूम्स आज देखने मिल सकते हैं। SGVN हमारा 7वां स्टॉक रहेगा। 550 करोड़ का इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है इनको गुजरात ऊर्जा विकास से। और इम्पॉर्टेंटली जो 8वां स्टॉक रहेगा वो हमारा रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। अब इस पे बात करें तो प्रोटीन ईगॉव फोकस में रहेगा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी हुई है, और इक्वेरियस ने इनिशिएट किया है लॉ के साथ, और जो टारगेट प्राइस रखा है वो रखा है 1500 रुपीज़ पर शेयर का। ऑफकोर्स देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की जो थीम है उस पर ये कंपनी बेस्ड है, और जो ONDC से और क्लाउड से जो नए बिजनेस आएंगे उस पर री रेटिंग स्टॉक में देखने मिल सकती है। वही रेवेन्यू एबिडा पैट का जो CAGR है वो 25% के ऊपर का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में। तो ये तो थे हमारे 8 स्टॉक्स, लेकिन हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है खबर वाला स्टॉक, जिसपे जो है बस कहाँ चल रही है। ऑफकोर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फोकस में रहने वाला है। अब यहाँ पे जो है उनको जो स्पेयर्स और एसेसरीज का जो ऑर्डर है वो 4th क्वार्टर में और मिल सकता है, और ऑलरेडी जो FY24 में वो टारगेट रखे थे कि 20,000 करोड़ का ऑर्डर होगा, उनका ऑलरेडी टारगेट जो अचीव हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 30,000 करोड़ तक का जो है आंकड़ा देखने मिल सकता है FY24 में। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और डिफेंस स्टॉक्स भी अभी बज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो आप कह सकते हैं अरेबियन सी के खाड़ी में जो इश्यूज हो रहे हैं मैरीटाइम वॉरफेयर, वहाँ पे इंडियन जो है प्रोडक्ट्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं। तो इसके कारण भी डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी बज़ और वॉल्यूम और तेज़ी भी हमें कल देखने मिली थी। तो ये सब रीजंस के कारण जो है ज़रूर इन स्टॉक्स को अपने रडार में आज रखिएगा और कमाई के मौके ढूंढिएगा। क्या बात है, बहुत ही शुक्रिया आप, बहुत ही अच्छी सिलेक्शन। और BEL कल की 4% की तेजी के बाद तो टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में भी शामिल हो गई। तो इस पर तो नजर रखनी होगी। शरद, शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए।